Hello, good morning class. Today's start topic is a यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो अभी द सेल चैप्टर में से हमने स्टडी किया था प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, दो पार्ट्स में डिवाइडेशन हुआ था। तो हमने प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में डिस्कस किया। बैक्टीरिया सेल क्या होती है, टिपिकल बैक्टीरियल सेल के बारे में बताया, कितने टाइप्स के बैक्टीरिया होते हैं, ये कहाँ सर्वाइव करते हैं। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो ये आज हम डिस्कस करेंगे यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल। तो आप जानते हैं यूकैरियोटिक सेल में कौन कौन से किंगडम और ऑर्गेनिजम्स आते हैं, कौन कौन से किंगडम आते हैं। किंगडम मोनेरा को छोड़कर, एक्सेप्ट इन द मोनेरा को छोड़कर जितने भी किंगडम हैं वो किंगडम यूकैरियोटिक सेल में अरेंज किए गए हैं। ठीक है, तो किंगडम प्रोटिस्टा किंगडम प्रोटिस्टा होता है, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं लाइक अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। ठीक है, प्रोटिस्टा किंगडम आता है। दूसरा फंजाई किंगडम आता है, फंजाई समझ गए, या फंगी भी कहते हैं। प्रोटिस्टा आप जानते हैं कि इसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आते हैं, और फंगस में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट इन द ईस्ट को छोड़कर। तो प्रोटिस्टा हो गया, फंगस हो गया किंगडम। ये दोनों किंगडम किस में आते हैं, यूकैरियोटिक सेल में आते हैं। थर्ड किंगडम है आपका प्लांटी, और नेक्स्ट फोर्थ किंगडम है एनिमलिया, प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम। ठीक है, तो ये टोटल फोर किंगडम हैं जो यूकैरियोटिक सेल में आते हैं। ठीक है, और इनकी जो सेल होती है प्रॉपरली डेवलप होती है, वेल डेवलप्ड होती है, सेल ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट्स होते हैं इनमें। और क्लियर हो गया। तो जो यूकैरियोटिक सेल्स बेसिकली आर ऑफ टू टाइप की होती हैं। जो यूकैरियोटिक सेल होती हैं कितने टाइप की होती हैं, टू टाइप की होती हैं, इतना ध्यान रखेंगे। एक तो प्लांट सेल होती है, और दूसरा एनिमल सेल होती है। क्लियर हो गया, प्लांट सेल और एनिमल सेल। अच्छा, आप बताएंगे कैन यू डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल? तो यू नो दैट in a plants have both cell wall and cell membrane। सबसे पहले ये देखेंगे, जो प्लांट सेल होती है, प्लांट सेल में सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन दोनों होते हैं। क्लियर हो गया, पहला तो डिफरेंस। और जो एनिमल सेल में ओनली सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल एब्सेंट होती है। मेन डिफरेंस ये है, पहला प्लांट सेल और एनिमल सेल में मेन डिफरेंस यही है कि प्लांट सेल में सेल वॉल सेल में दोनों प्रेजेंट्स होते हैं, लेकिन जो एनिमल सेल में सेल वॉल रिमूव होती है, लेस होती है, ओनली सेल मेम्ब्रेन ही होती है। क्लियर हो गया। अच्छा, आप जानते हैं कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है किससे फॉर्म होती है और सेल वॉल किससे फॉर्म होती है? बताएंगे बेटा, सेल मेम्ब्रेन किससे फॉर्म होती है? सेल membrane formed by lipid and protein। क्लियर हो गया, लिपिड एंड प्रोटीन, लिपिड एंड प्रोटीन। और जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल किससे फॉर्म होती है? सेल वॉल फॉर्म्ड बाई सेल्यूलोज। क्लियर हो गया। ये ग्रीन प्लांट्स की बात कर रहे हैं, कुछ फंगस भी होते हैं। फंगस की सेल वॉल किससे बने होते हैं? काइटिन की बनी होती है। ठीक है, और
लिग्निन की भी फॉर्म होती है, काइटिन और लिग्निन। तो दीज आर पॉलीसेकेराइड, सेलुलोज भी पॉलीसेकेराइड्स है, काइटिन और लिग्निन भी पॉलीसेकेराइड्स हैं। तो ये सभी किसकी फॉर्म है? पॉलीसेकेराइड्स की फॉर्म है। पॉलीसेकेराइड से क्या किसका फॉर्मेशन होता है? मतलब सेल वॉल बने होते हैं। तो सभी जानते हैं कि पॉलीसेकेराइड किससे बने होते हैं? मोनोसेकेराइड से बने होते हैं। मोनोसेकेराइड से इज लाइक ग्लूकोज या फ्रक्टोज, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज इज मोनोसेकेराइड्स है। मोनोमर यूनिट ऑफ पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड्स की जो यूनिट होती है उसे क्या बोलते हैं? ग्लूकोज या फ्रक्टोज। गैलेक्टोज भी होती है। तो ये सभी मिलकर, बहुत सारे मोनोसेकेराइड से मिलकर क्या बनाते हैं? पॉलीसेकेराइड बनाते हैं, और इनके बिटवीन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता है। क्लियर हो गया? तो जो हमने चलो पॉलीसेकेराइड की बात की या फिर सेलुलोज की बात की। सेलुलोज किसका एग्जाम्पल है? सेलुलोज एग्जाम्पल इज पॉलीसेकेराइड से। और पॉलीसेकेराइड किससे बने होते हैं? मोनोसेकेराइड, बहुत सारे मोनोसेकेराइड आपस में जुड़े होते हैं। बहुत सारे मोनोसेकेराइड एग्जाम्पल है ग्लूकोज। तो बहुत सारे ग्लूकोज आपस में जुड़े होंगे बाय देयर ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो ध्यान रखना, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड किसके बिटवीन बनता है? बिटवीन मोनोसेकेराइड्स से। मोनोसेकेराइड्स के बिटवीन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता है, या फिर ग्लूकोज के बिटवीन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता है। तो बहुत सारे ग्लूकोज आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं? पॉलीसेकेराइड्स बनाते हैं। पॉलीसेकेराइड क्या हुआ? सेलुलोज। सेलुलोज होता है, ग्लाइकोजन होते हैं, ठीक है, स्टार्च है, काइटिन है, ओके। और या फिर ये मैंने बहुत सारे एग्जांपल पॉलीसेकेराइड्स के बताए। और ये कि सभी किससे बने होते हैं? मोनोसेकेराइड से फॉर्म होते हैं। तो मैंने यहाँ पर सेल वॉल किससे बनी होती है? और सेल मेम्ब्रेन किससे फॉर्म होती है? यूकैरियोटिक सेल में बताया। तो इस सभी जानते हैं यूकैरियोटिक सेल कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप होते हैं, प्लांट सेल और एनिमल सेल। और इसमें मैंने फर्स्ट डिफरेंस बताया प्लांट सेल एनिमल सेल में। प्लांट सेल में हैव बोथ सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल, एंड एनिमल सेल में ओनली सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट्स होती है। क्लियर हो गया? अच्छा, दूसरा प्लांट सेल में क्या होता है? प्लास्टिड प्रेजेंट्स होते हैं। जो प्लास्टिड होता है सेल ऑर्गेनल्स, प्लास्टिड। तो प्लास्टिड प्रेजेंट्स ना प्लांट सेल। तो प्लांट सेल में प्लास्टिड प्रेजेंट्स होते हैं। प्लास्टिड क्या जनरेट करता है? कलर प्रोड्यूस करता है प्लांट बॉडी को। और प्लास्टिड आर ऑफ 3 टाइप्स है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। दीज तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है इट्स प्रिपेयर द फूड बाय देयर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। तो ये जो प्लास्टिड होता है, प्लास्टिड किस में होगा? ओनली प्लांट सेल में होता है। एनिमल सेल में प्लास्टिड या क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। क्लियर हो गया? ये डिफरेंस हुआ। दूसरा, जो प्लांट सेल होते हैं वो कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉफ होते हैं। क्लियर हो गया? ऑटोट्रॉफ मैंने क्यों बोला? क्योंकि जो सेल्फ फूड प्रिपेयर कर लेते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने आप सेल्फ फूड प्रिपेयर कर लेते हैं बाय देयर फोटोसिंथेसिस, उसे बोलते हैं ऑटोट्रॉफ। जो सेल्फ फूड प्रिपेयर नहीं कर पाते उन्हें क्या बोलते हैं? हेटरोट्रॉफ कहते हैं। तो जो प्लांट सेल होते हैं वो ऑटोट्रॉफ होते हैं, और एनिमल सेल होते हैं हेटरोट्रॉफ होते हैं। तो मैंने कुछ ये डिफरेंस बताया प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में। तो यूकैरियोट्स से आप समझ गए होंगे यूकैरियोट्स कैसे होते हैं। प्लांट्स इसमें 2 टाइप की सेल्स होती हैं, प्लांट सेल और एनिमल सेल। तो इसके बारे में मैंने कुछ डिफरेंस बताया, प्लांट सेल क्या होते हैं और एनिमल सेल के बारे में बताया। ओके स्टूडेंट से, और अपने आप सेल्फ स्टडी कर लेना क्या है प्लांट सेल और एनिमल सेल। अच्छा, कुछ मैं डायग्राम के थ्रू बताना चाह रहा हूँ प्लांट सेल और एनिमल सेल। ये आपके एग्ज़ाम में कई बार आता भी है, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। ओके स्टूडेंट से, तो सबसे पहले जो ये दिख रहा है ये वाला पार्ट्स, इसे क्या बोलते हैं? प्लांट। दीज आर प्लांट सेल। क्लियर हो गया? जो ऊपर वाला है डायग्राम ये प्लांट सेल है। और सबसे पहले हम प्लांट सेल के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट से, तो इसमें प्लांट सेल में सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों प्रेजेंट्स होती हैं। ये क्लियरली दिख रहा है। जो आउटर में सबसे पहले
इसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। और ये सेल ऑर्गेनेल्स लाइक न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम और गोल्जी एपरेटस, राइबोसोम्स, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट्स होते हैं यूकैरियोटिक सेल में। ठीक है, these have well developed cell organelles in a eukaryotic cells but do not well developed in a prokaryotic cell। प्रोकैरियोटिक सेल में सेल ऑर्गेनेल्स का प्रॉपर डेवलपमेंट्स नहीं होता है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में सेल ऑर्गेनेल्स का प्रॉपर डेवलपमेंट्स होता है। इनमें मतलब इनके अराउंडस सेल मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट्स होती है, सिंगल मेम्ब्रेन या डबल मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट्स होती है। क्लियर हो गया? तो डायग्राम को हम थोड़ा समझेंगे। प्लांट सेल, सबसे पहले प्लांट सेल के बारे में समझेंगे कि इनके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। क्लियर है? सबसे पहले सेंटर में या एनिमल सेल में मतलब मोर देन 2 न्यूक्लियस भी हो सकते हैं, लेकिन ये वेरी स्मॉल होते हैं और सेंटर में, मोस्टली सेंटर में ही सिचुएटेड होते हैं। तो जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस ये सेल का मेन पार्ट्स हुआ। जो सेल ऑर्गेनल्स सॉरी सेल होती है, सेल का मेन पार्ट्स क्या हुआ, न्यूक्लियस हुआ। ठीक है, और न्यूक्लियस के अंदर ही जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं और न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट्स होता है इनसाइड ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूक्लियोलस होता है और जेनेटिक मटेरियल भी प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियर प्लाज्म में प्रेजेंट्स होता है। तो न्यूक्लियस को डिस्कवर किसने किया था? सबसे पहले देखा था रॉबर्ट हुक ने न्यूक्लियस को देखा। और सेल को किसने देखा? सॉरी सेल को बताया था रॉबर्ट हुक ने और न्यूक्लियस को बताया था रॉबर्ट ब्राउन ने। ओके, दोनों एक जैसे ही नेम है तो इनमें कन्फ्यूजन रहता है। सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय देयर रॉबर्ट हुक एंड सेल न्यूक्लियस वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। ओके स्टूडेंट्स, तो न्यूक्लियस क्या का फंक्शन क्या है वो हम पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो सेल ऑर्गेनल्स पढ़ेंगे उसमें हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इसमें साइटोप्लाज्म भी होता है, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम होता है। सबसे पहले हम देखते हैं मतलब इसमें आउटर जो होती है सेल वॉल होती है, ये न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस होगा, इसमें गोल्जी एपरेटस होगा, न्यूक्लियर एनवेलप मतलब जो न्यूक्लियस के जो अराउंडस लेयर होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जो इनर लेयर हुई उसे क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वैक्यूल्स, फूड वैक्यूल्स होती है। फूड वैक्यूल्स प्लांट सेल में लार्ज इन साइज़ की होती हैं और एनिमल सेल में स्मॉल इन साइज़ की होती हैं। क्लियर हो गया? ये वैल्यून लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जो वाटर को कांस्टेंट रखती हैं इन द सेल में। तो जो फूड वैक्यूल्स होती हैं ये प्लांट सेल में लार्ज इन साइज की होंगी और एनिमल सेल में स्मॉल इन साइज की। क्लियर हो गया? मिडिल लेमेला होगा, सेल वॉल, आउटर जो सेल वॉल होगी, इनर सेल मेम्ब्रेन होती है। माइटोकॉन्ड्रिया होगा, माइटोकॉन्ड्रिया ये क्या करता है, एनर्जी को सिंथेसाइज करता है और इट इज ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। इसे सेल का पावर हाउस भी कहते हैं। तो इसमें साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म आप जानते हैं जैसे ये इसमें मैट्रिक्स फील्ड होता है, फ्लूइड फील्ड होता है, उसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और इसी साइटोप्लाज्म में जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं वो मूव करते हैं, फ्रीली मोशन करते रहते हैं। तो जो देखेंगे जो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन क्या करते हैं, ये कवर अप करते हैं, सेल ऑर्गेनल्स को प्रोटेक्ट करते हैं, बॉन्ड रखते हैं। और सेल मेम्ब्रेन के अंदर, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के अंदर बहुत सारे सेल मतलब इसमें फ्लूइड फील होता है और फ्लूइड में सेल ऑर्गेनल्स फ्रीली मोशन करते रहते हैं। तो आप समझ गए, ये बहुत सारे डिफरेंट टाइप के सेल ऑर्गेनल्स होते हैं लाइक न्यूक्लियस है, क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है, साइटो ये राइबोसोम्स है। ये सभी किस्म फ्रीली मोशन करते रहते हैं
साइटोप्लाज्म में मोशन करते रहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो डीपली हम स्टडी करेंगे अलग साइटोप्लाज्म का फंक्शन हम पढ़ेंगे, साइटोप्लाज्म किससे बना होता है, क्या होता है, या फिर सेल मेम्ब्रेन किससे बनी होती है, सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है, सेल वॉल का फंक्शन क्या होता है। तो अभी हमने केवल इसके पार्ट्स के बारे में पढ़ा, यूकैरियोटिक सेल क्या होती है, यूकैरियोटिक सेल कितने टाइप के होते हैं, और प्लांट सेल के बारे में डिस्कस किया। और यहाँ पर एनिमल सेल का भी डायग्राम दे रखा है। तो एनिमल सेल में डिफरेंस क्या है, प्लांट सेल से और एनिमल सेल में डिफरेंस क्या है। तो मैंने वही बता भी दिया कि प्लांट सेल में प्लास्टिड प्रेजेंट्स होते हैं और एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं होता है। क्लियर हो गया। प्लांट सेल में सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन दोनों होती है, लेकिन एनिमल में ओनली सेल मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल नहीं होती। क्लियर हो गया। एनिमल सेल कैसे होते हैं, हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, और प्लांट सेल कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉफ होते हैं। क्लियर हो गया। अनदर बहुत सारे डिफरेंस हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में। तो ये और बेसिकली सारे सेल ऑर्डिनल्स एक जैसे ही होते हैं, सिमिलर होते हैं। प्लांट्स और सेल ऑर्डिनल्स प्रॉपरली वेल डेवलप्ड होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमने स्टडी किया यूकैरियोटिक सेल के बारे में स्टडी किया, और मतलब प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में स्टडी किया। और नेक्स्ट लेक्चर में हम ब्रीफली स्टडी करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल ऑर्डिनल्स। तो आप मतलब एक क्वेश्चन है आपके लिए कि गिवन द नेम ऑफ सेल ऑर्गेनल्स, कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, और इस ठीक है, केवल आप इतना नेम देंगे। ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स।